नो सोर्स में एक दवा पाइरोजिनम, जो कि एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण नो सोर्स है। यह नो सोर्स वैसे जगह पर उपयोग किया जाता है जहां सेप्सिस का असर से कुछ तकलीफ़ें हो रही हो है, या जहां मुझे मालूम नहीं है कि क्या है, और इस तरह के सिम्पटम्स जो कि मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ, वहाँ भी उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाइरोजिनम एक आर्टिफ़िशियल सेप्सिन से बना हुआ है, जिसका मेन एक्शन ब्लड, हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम या मसल्स पर होता है। रोगी की सभी तकलीफ़ें ठंड से बढ़ती है, कोल्ड डैम्प वेदर से बढ़ती है या रात को बढ़ती है। अब आराम कैसे मिलता है? आराम चेंज ऑफ पोजीशन से मिलती है, रेस्टलेसनेस से मिलती है, रॉकिंग से मिलती है, या हॉट बाथ से मिलती है, या प्रेशर से मिलती है। जब रोगी की तकलीफ की अवस्था में ऐसा देखा जाता है कि रोगी बहुत ही बेचैन रहता है, रेस्टलेसनेस बहुत देखने को मिलती है। बुखार के कंडीशंस में रोगी में बहुत ज़्यादा बेचैनी, रेस्टलेसनेस हीट ड्यूरिंग, रेस्टलेसनेस फीवर ड्यूरिंग, और एक बहुत ही मार्क सिम्टम्स पाइरोजिनम में देखी गई है, वो है लोक्वासिटी। बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली बोलते रहता है, जैसे बुखार में भी डिलीरियम के कंडीशन में चला जाता है। इसके अलावा बातें बहुत कर गया। एक खास सिम्टम्स है पाइरोजिनम में, कैन थिंक फास्टर देन एवर बिफोर ड्यूरिंग फीवर। बुखार के समय में या कोई ऐसी बीमारी के समय में उसकी सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो आज तक कभी नहीं देखने को मिलती है। और रोगी की जो पूछे तो कहाँ से डिस्टिंक्ट कॉन्शियसनेस ऑफ हार्ट देखने को मिलती है। रोगी में कोल्ड से सभी तकलीफें बढ़ती है। रोगी तकलीफ की अवस्था में इधर से उधर बेचैन रहता है, और जब छोटा बच्चा है उसको गोद में खूब घुमाया जाता है, टू एंड फ्रो या झूले में घुमाया जाता है, तो उसको अच्छा लगता है, अन्यथा उसमें बहुत ही बेचैनी मिलती है। तो रोगी को मोशन से एमुलेट होता है, वार्मथ से एमुलेट होता है। कोई उसको गोद में वार्म थपथपाता है, उससे आराम मिलता है, या गर्म सेक से आराम मिलता है। रोगी को जो पेन होती है उसमें भी मोशन से एमुलेट होती है। रोगी का पेन बहुत ही ब्रूस्ड पेन होता है, बहुत चोट लगी हो, मार लगी हो, इस तरह का दर्द रोगी में बहुत तेज होता है। रोगी जिस बिस्तर पर सोया रहता है, ऐसा लगता है कि बेड बहुत हार्ड है, बेड सिम्स टू हार्ड। और जिस साइड लेटा रहता है, वह साइड भी वो बहुत उसे पेनफुल नज़र आती है। तकलीफ की अवस्था में रोगी बहुत ही थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट होता है, सोचने की ताकत खत्म हो जाती है। एक कंडीशन, कोई भी मेडिसिन में दोनों कंडीशन होती है, जैसा कि अभी हमने बताया कि सोचने की ताकत बढ़ जाती है, लेकिन ऐसी भी कंडीशन एक आती है, एक रोगी में दोनों अवस्थाएं अलग अलग समय में अलग अलग रोगी में देखने को मिलती है। रोगी में कहता है कि हड्डी हड्डी में दर्द है। रोगी के शरीर से होने वाला कोई भी डिस्चार्ज बहुत ही फाउल स्मेलिंग होगा। रोगी का लैट्रिन हो, पेशाब हो, कफ हो, स्प्यूटम हो, या ऑलरेडी बॉडी के शरीर से जो ग्रोथ होता है, उसको फिर से एक बार ट्रांसमिट कर दीजिए, तो जो दवा लास्ट किया गया था, लिखा था ना,
डेली वाला में एक मैसेज भेजा था वो। हाँ, उसको एक बार फिर से ट्रांसमिट कर दीजिए। बुखार के समय में रोगी का पल्स बहुत ही क्विक चलता है, रोगी का टेम्परेचर बहुत हाई जाता है, 105, 106 इतना हाई फीवर जा सकता है। पसीना बहुत निकल सकता है, लेकिन पसीने से आराम नहीं मिलेगा। रोगी के फीवर के कंडीशंस में, इन ऑल केसेस ऑफ फीवर कमेंसिंग विथ पेन इन द लिम्स, एक बहुत खास सिम्टम्स होता है कि बुखार हाई फीवर में हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है। रोगी की जो जनरल सिम्टम्स है, ऐसा देखा गया है कि रोगी में कोई भी इन्फेक्शन हुआ हो, कोई भी सप्रेशंस हुआ हो, उसके बाद से उसकी तबीयत ठीक नहीं रह रही हो, वैसे सेप्टिक कंडीशंस के बाद अगर कोई डिजीज होती है, इम्प्रूव नहीं होता है, तो हम पाइरोजिनम देते हैं, जिससे उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक हो जाती है। यानी सेप्टिक के बैड इफेक्ट या रिमोट इफेक्ट रह गई हो, टाइफाइड फीवर हो, ऐसी कंडीशंस में, या कोई ब्लड पॉइजनिंग हुआ हो, या कोई ऐसा घाव हो जो ठीक नहीं हो रहा हो, पेरिफेरल फीवर हो, मिस कैरेज हो, और कोई डिजीज मिस कैरेज के बाद ठीक नहीं हो रहा हो, वहाँ पाइरोजिनम बहुत अच्छा वर्क करता है। किसी भी रोगी में रिकरेंट बॉयल्स हो रहा हो, रिलीफ नहीं मिल रही हो, पाइरोजिनम दिया जा सकता है। या पाइरोजिनम के रोगी में एक बहुत अच्छा कंडीशन, जैसे कि हमने वार्मथ एमुलेट बोला, उसी तरह से हॉट बाथ एमुलेट होता है। गर्म बाथ से उसको अच्छा लगता है, या उसके शौकीन भी होते हैं, उनको हॉट बाथ अच्छा लगता है। पाइरोजिनम के रोगी में एक फीलिंग होती है डिल्यूजन वेल्थ का, कि मेरे पास जो भी है, धन दौलत ताकत जो भी है बहुत है, डिल्यूजन ऑफ वेल्थ। ऐसे रोगी अपने आप से बात करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि नोसोट्स को अलग अलग कंडीशंस में हम उपयोग करते हैं। इसके कुछ पार्टिकुलर सिम्टम्स भी हैं, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान या आफ्टर डिलीवरी रोगी के यूरिन में एल्ब्यूमिन की मात्रा ज़्यादा होती है, उसके स्टूल बॉल्स लाइक होते हैं, ब्लैक होते हैं, वन साइडेड नोज ऑब्स्ट्रक्शन होगा। उसके अलावा और भी पार्टिकुलर्स में देखने को मिलता है। तो पाइरोजिनम की जो मेन एक्शन है, हड्डी में, शरीर में, मसल्स में बहुत चोट लगा हो, ऐसा दर्द हो और रोगी को चैन नहीं मिलती है, बेचैनी मिलती है, ही हैज टू मूव टू गेट रिलीफ, सभी सेक्रेशंस फाउल होंगे, रोगी थक जाता है फिर भी बेचैन रहता है। कोई भी क्रोनिक कंप्लेन जिसका ओरिजिन सेप्टिक कंडीशन से शुरू हुआ हो या उसके बैड इफेक्ट रहा हो, रोगी में भी बुखार हो और हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो और हार्ट के बारे में कॉन्शियसनेस अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो, ऐसे कंडीशंस में हम देखते हैं कि पाइरोजिनम का बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। ऐसे पाइरोजिनम के बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हम एक एक करके और चर्चा करेंगे, जहाँ पर हम पाइरोजिनम देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पाइरोजिनम एक डिकम्पोज्ड लीन
बीफ से तैयार किया जाता है और इसका सबसे प्रूविंग शुरुआत में होम्योपैथी में डाइस डेल द्वारा 1880 में किया गया था। पाइरोजिनम तकलीफ की अवस्था में सोचता बहुत है, या ऐसा कह सकते हैं कि सोचने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसके बारे में फ्रांस वर्मेलिन ने कहा है, द बेस्ट वे टू हैव ए गुड आइडिया इज टू हैव लॉट्स ऑफ आइडिया। प्रूविंग में ऐसा देखा गया था कि लोक्वासिटी, वन कैन थिंक एंड टॉक फास्टर देन एवर बिफोर। प्रूविंग में ऐसा लिखा गया है, आई नेवर टॉक्ड सो मच इन वन डे इन ऑल माई लाइफ। I could think faster than I ever could। मतलब ब्रेन इज एक्टिव एंड ब्रेन इज एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, और यहाँ तक कि वो रात को सो नहीं पाता है, इतना दिमाग में उसकी बातें चलती रहती है और हमेशा बोलते रहता है, लिखते रहता है। मोस्ट ऑफ द पाइरोजिनम इन्फ्लुएंजा पेशेंट that Dr. Franz Vermelin have seen been overactive mentally. They tend to be very loquacious and chatter away readily and become definitely excited in the evening, maybe even delirious. They are very much troubled with sleeplessness due to again to excessive mental activity। ऐसा बोलेंड में लिखा गया है। अभी हमने चर्चा किया था कि पाइरोजिनम के रोगी वहाँ भी हम उपयोग करते हैं जहाँ इल इफेक्ट ऑफ एबॉर्शन या लेबर में कोई तकलीफ हुआ है, लेबर पेन में तकलीफ हुआ है, या कोई भी डिस्चार्जेज शरीर से ऑफेंसिव हो, फाउल हो। इसके अलावा अब हम आते हैं रोगी के, पाइरोजिनम रोगी के दूसरे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स, जैसे कि रोगी के शरीर का अपना स्मेल भी उसे बर्दाश्त नहीं होता है, डिस्गस्ट हो जाता है, उबके आते हैं, अपने ही गंध से उसको नोसिया फीलिंग होती है, बहुत गंदा फील होता है। मतलब वो अपने शरीर के कोई भी अडोर को सहन नहीं कर पाता है। फुल ऑफ एंजाइटी है, लोक्वासी है, लोक्वासिटी देखने को मिलती है। माइंड एक्टिव रहता है, सोने में भी उसको नींद नहीं आती है, कंफ्यूज होता है। पाइरोजिनम में रोगी में तरह तरह के डिल्यूजन होते हैं। जैसे रोगी फील करता है कि उसने बेड को कवर्ड कर लिया है, सी कवर्ड द होल बेड, एज इफ ही वेयर टू पीपल, या एज इफ crowded with legs and arms, or as if the bed lain on were too hard and full of lumps। जिस बिस्तर पर सो रहा है बहुत ही हार्ड है या बहुत सारे लम्स हैं। A sensation of numbness starts in hands and feet and spreads all over the body। There may be extreme chilliness that no fire can warm, but at the same time a craving for fresh cool air। ऐसा भी कहा गया है। Urging to urinate at the onset of fever
is another feature of pyrogenum. पायरोजनम का कंप्लीमेंट्री सुरिनम भी होता है। वैसे जो पायरेजन वर्ड है लिटरली मीनिंग होता है फायर प्रोड्यूसर, is now generally accepted to mean substances derived from bacteria, molds, viruses, white blood corpuscles, or damaged tissue cells, capsules of causing fever. फाटक, एसआर फाटक साहब के मटेरिया मेडिका में भी पायरोजनम के बारे में बहुत लिखा गया है कि दिस नो सोर्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम decomposed lean beef allowed to stand in the sun for 2 weeks or from septic pus. It is therefore a remedy for all type of septic states. When blood is disorganized, heart becomes weak and muscles prostrated, aching, bruised, sore, and prostrated yet restless. Discharges are horribly foul. Taste, odor of the body, menses, sweat, vomiting, all are odor, are foul. रोजी रेड स्ट्रिक्स लाइनिंग होता है, लिम्फेटेसिस होता है, बोन पेन्स देखने को मिलते हैं। क्रोनिक कंप्लेंट्स दैट डेट बैक टू सेप्टिक कंडीशंस, डिसेक्टिंग वुंड्स, सीवर जो गंदे नाले में जो लोग उतरते हैं उससे जो पॉइजनिंग हो जाती है साफ सफाई वाले, वैसे गैस पॉइजनिंग या पुटोमाइन पॉइजनिंग, puerperal fever, after effects of miscarriage, remote effect of typhoid fever, diphtheria, chronic malaria, where the best selected remedy fails to relieve or permanently improve, especially in latent pyrogenic processes. इस तरह से एस आर फाटक साहब के मटेरिया मेडिका में भी इसके बारे में इस तरह से लिखा गया है कि रोगी को हीट से बेटर होता है, हॉट बाथ, हॉट ड्रिंक से आराम मिलता है, प्रेशर से आराम मिलता है, स्ट्रेचिंग से आराम मिलता है, चेंजिंग पोजीशन से आराम मिलता है, हार्ड रॉकिंग, वॉकिंग से रिलीफ मिलती है। और रोगी का माइंड कैसा है, जैसा कि हमने पहले भी देखा, बहुत ही एक्टिव ब्रेन होता है, लिखना और बोलना बहुत ज़्यादा हो जाता है, खास करके रात में। जब रोगी लेट रहा होता है, सो रहा होता है, तो लगता है when lying on one side, one person and another person were turning on the another side. बहुत ही सेंसिटिव, एंक्सियस और कंफ्यूज होता है। सेंसेस ऑफ ड्यूअलिटी होती है। फील्स एज क्राउडेड विथ आर्म्स एंड लेग्स, बहुत ज़्यादा लेग्स और आर्म्स से क्राउडेड हो गया है। तरह तरह के हेलुसिनेशन होता है। उसके पास बहुत पैसा है, धन है, संपत्ति है, ऐसा भी एहसास होता है। बेड बहुत हार्ड अनुभव होता है। इस तरह से हमने पहले भी देखा कि पायरोजनम को हम यहाँ उपयोग कर सकते हैं जहाँ रोगी की वोमिटिंग भी होती है, वो भी फाउल स्मेलिंग होती है। जैसे ही पानी या खाना पेट में गर्म होता है, वोमिटिंग या नौसिया चालू हो जाती है। रोगी के यूरिन एडहेसिव होते हैं, रेड होते हैं, लाइमी सेडिमेंट होते हैं, पेशाब बहुत कम होता है। अर्जिंग टू यूरिनेट बिफोर फीवर, ये भी मार्क देखा जाता है।
हम पायरोजनम के मेंटल स्टेट के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। रोगी में एंजाइटी फीवर के दौरान देखी जाती है। कुछ ऑटोमेटिक बिहेवियर में देखा जाता है। वन आर्म एंड वन लेग हेड ईटीसी में ऑटोमेटिक कोई एक्शन होगा। रोगी बेड पर पड़े रहना नहीं चाहता है क्योंकि वहाँ उसको बेचैनी होती है। बेड रिमेन एवर्जन टू confusion of mind, duality sense of delirium, crying, weeping causeless, delirium fever during delirium sepsis from डिप्रेशन सैडनेस एक्सेशन मेंटल अनेक तरह के फियर होते हैं, फोबिया होते हैं। फीवर विथ एंजाइटी, फीवर विथ क्राइंग, फीवर विथ डिलीरियम, फीवर मलाइस विथ फियर, रेस्टलेसनेस विथ इरिटेबिलिटी जनरल में होती है। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जैसे कि मैं डबल हो गई या हो गया, बीइंग डबल, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर, या मैं दो कैरेक्टर हूँ, मैं ये भी हूँ मैं वो भी हूँ, डबल फीलिंग आती है। ड्यूअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर देखने को मिलती है। मैं कौन हूँ, आइडेंटिटी एरर ऑफ पर्सनैलिटी होता है। मैं ये नहीं मैं वो हूँ, ऐसी सोचती है या सोचता है कि मैं ये नहीं मैं वो हूँ। ऐसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर देखने को मिलती है। रेस्टलेसनेस दिखने को मिलती है, बेचैनी फीवर के दौरान, हेडेक के दौरान। रोगी बोलता ज़्यादा है, सोचता ज़्यादा है, लिखता ज़्यादा है। टॉक्स टू हिमसेल्फ, अपने आप से बात करता है। विस्परिंग टू हिमसेल्फ, अपने आप से बुदबुदाता है, सपने में या नॉर्मल में भी। इस तरह से पायरोजिनम को हम उपयोग करते हैं। जैसा कि हमने माइंड देखा, पार्टिकुलर में अगर हम बात करें तो रोगी के मुंह से स्मेल भी फाउल आएगा, श्वास भी, ब्रीदिंग भी जो होगा उसमें फाउल स्मेल रहेगा, सलाइवेशन बहुत ज़्यादा आएगा, थ्रोट में या मुंह में कोई तकलीफ के साथ सलाइवेशन बहुत ज़्यादा आएगा। मसल्स में बहुत एकिंग पेन होते हैं। ठंड के दौरान भी शरीर में एकिंग पेन, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। नाक, ये फाइन लाइक मोशन ऑफ द नोज पायरोजिनम में देखा जाता है। ढक करके रहता है, अन्यथा छींकें चालू हो जाती है। रोगी के पसीने बहुत ही फाउल और फेटिड स्मेल के होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। कमजोरी होती है। प्रेगनेंसी की रेमेडी है कई बार चाइल्ड बर्थ के बाद, आफ्टर पेन के बाद। जैसे रोगी में, जो फीमेल रोगी में डिलीवरी के बाद जो डिस्चार्जेज होते हैं बहुत ज़्यादा स्मेल हो, लोकिया डिस्चार्ज, ऑफेंसिव फेटिड प्यूटेड, उसमें भी यह दवा बहुत काम करती है। या कई रोगी में जो डिस्चार्जेज डिलीवरी के बाद होने चाहिए नहीं होते हैं, इसको बोलते हैं लोकिया सप्रेस्ड। वैसे कंडीशन में रोगी में पायरोजिनम दिया जाता है। या रोगी में पायरोजिनम वहाँ भी देते हैं जहाँ मिसकैरेज हुआ, लेकिन सब चीज़ें डिस्चार्ज नहीं हुआ, सब चीज़ें बाहर नहीं हुआ एवर्सन में। वैसे कंडीशंस में शरीर में रोगी में डिजीज डेवलप हो जाते हैं, सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। वैसे कंडीशन में भी हम पायरोजिनम देते हैं जहाँ सेप्टिसेमिया का इफेक्ट दिख रहा हो, या कई बार स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हो जाती हो। ऐसे कंडीशन में भी पायरोजिनम देते हैं। रोगी के कोई भी बीमारी के अवस्था में पल्स बहुत फास्ट होता है, एलिवेटेड और एक्सल्टेड होता है। फास्ट पल्स, उसके अलावा पार्टिकुलर सिम्टम्स बहुत है हर चीज़ में। लैटिन हार्ट, जैसा कि हमने नोटी, लार्ज, फेटेड स्मेल का देखा। स्किन सिम्टम्स भी हमने देखे
कि स्किन सिम्टम्स रिकरेंट हो, जेनरेटिव सिम्टम्स में हॉट बाथिंग एमुलेट है, स्किन के सिम्टम्स हॉट बाथिंग से आराम मिलते हों। कई बार रोगी का टेम्परेचर बहुत, बॉडी का टेम्परेचर बहुत कोल्ड हो, लो वाइटल हीट हो, वहाँ भी हम पाइरोजेनम सोचते हैं। इमरजेंसी स्टेट में भी पाइरोजेनम दिया जाता है। जैसे किसी इंसेक्ट ने बाइट किया, जो कोई पॉइजनस इंसेक्ट एनिमल्स ने बाइट किया हो, वहाँ भी डॉग बाइट्स में भी पाइरोजेनम का इफेक्ट आता है, जहाँ कोई भी एनिमल बाइट्स के बाद फीवर आ जाता हो या ब्लड पॉइजनिंग दिख रहा हो, कार्बंकल्स हो, या कोई ऑर्गन कट जाने के बाद में एम्पूटेड में बहुत पेनफुल हो, उन्स हो गया हो, घाव हो गया हो, या कोई स्पाइल्ड फैटी स्पाइल्ड एब्सेस हो, वहाँ भी अब्सेस के साथ फीवर हो, वहाँ भी पाइरोजेनम का उपयोग किया जाता है। इसमें ज़्यादातर उन्स के साथ फीवर हो, उन्स ऑफेंसिव हो, इस तरह से पाइरोजेनम नोसोर्स में बहुत ही इफेक्टिव दवा के रूप में देखा जाता है। थैंक यू।